दोस्तों अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश की खबर चली रही थी कि दो दुर्घटनाएं और हो जाती हैं। पहला पुणे में जहां पर एक ब्रिज गिर चुका है और 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 51 लोग घायल हैं अभी भी। और दूसरा है कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो चुका है केदारनाथ में, जिसमें पायलट सहित 7 लोगों की मौत हो चुकी है और वो भी जल के ही मरे। क्या थी रियलिटी, पूरा डिटेल में जानते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि अभी अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था और उसमें 242 लोग मारे गए थे, ये तो सभी को पता है। लेकिन इसमें भी एक चीज छुपाई गई कि हॉस्टल में जो लड़के मरे थे उनकी तो कहीं पर गिनती ही नहीं है। सब के सब ये बोल रहे हैं कि 242 लोग मरे जो एरोप्लेन में सवार थे। लेकिन अगर 242 लोगों को अलग हटा दिया जाए तो जो हॉस्टल में लड़के थे उन्हें देखो कि 50 लोग वहां पर भी मारे गए हैं। जो बच्चे थे वहां पर ऊपर कैंटीन थी, वहां पर खाना खा रहे थे, तो उनमें भी 50 लोग मारे जा चुके हैं। और उससे नीचे जो आसपास के लोग थे, पता है कई के तो घर भी जल चुके हैं और उनमें भी लोग मारे गए। नीचे जो सामान गिरा, जो गाड़ियां जली, उनमें भी लोग मारे गए हैं। लेकिन ये चीजें किसी ने भी नहीं बताई। टोटल अगर मिलाया जाए तो कम से कम 300 से 325 से 30 लोग मारे गए हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये चीजें बहुत ज्यादा छुपाई गई। सबको बस ये पता है कि 242 लोग मारे गए जो एरोप्लेन में थे, एरो होस्टेस थी और जो पायलट थे और जो पैसेंजर थे। यही चीज तो आपने सुनी होगी। लेकिन जो चीज मैंने अभी बताई कि 50 लोग मारे गए हैं और भी मारे गए हैं, तो ये चीजें लोग छुपाते हैं ताकि लोगों को ज्यादा पता न चल सके, ताकि लोगों में और भी ज्यादा भ्रम न डल सके। या फिर ये कहे कि उन लोगों की काउंटिंग की गई है जो इम्पोर्टेंट थे। एक लेडी जो पास में ही एक रेडी लगाती थी, उसका 15 साल का लड़का मर जाता है। ये फोटो आप देख रहे होंगे। लेकिन इसके बारे में आपने कहीं सुना? एक दो वीडियो शायद ही आपने देखी होगी, लेकिन न्यूज चैनल वालों ने ये कभी नहीं दिखाया और ना ही वो दिखाएंगे। आपकी जानकारी के लिए और बता दूं, जो और हादसे हुए हैं अभी जिसके बारे में मैंने अभी बात की। पुणे के तलेगांव क्षेत्र के कुंडमाल गांव में एक 30 साल पुराना ब्रिज था, जहां पर लोग पर्यटक के रूप में जाते हैं, वहां पर पिकनिक मनाने जाते हैं। वहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा था। जो 30 साल पुराना पुल था उस पर खड़े होकर लोग व्यू देख रहे थे, क्योंकि वहां पर बारिश भी हो रही थी और उसका बहाव उसके कारण, जो नदी थी उसका बहाव उसके कारण, ज्यादा बारिश के कारण और ज्यादा बढ़ चुका था, जिसकी वजह से पुल गिरा। और पुल जैसे ही गिरा उसमें लोग बह गए। बहने के बाद 5 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 51 लोग घायल हैं अभी भी। और रेस्क्यू टीम अभी भी लोगों को ढूंढ रही है, क्योंकि पता नहीं कितने लोग उसमें जा चुके हैं। अभी भी लोगों को ढूंढा जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हॉस्पिटल में जो लोग हैं, जो 51 लोग घायल हैं, उनमें से कम 25 लोगों की कंडीशन इतनी क्रिटिकल है कि उनकी कभी भी डेथ हो सकती है, वो कभी भी मर सकते हैं। ये चीजें और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है, क्योंकि अगर वो मर जाते हैं तो जो हमारे पास संख्या 5 है जिन लोगों की मौत हुई है, वो 25 से 30 हो जाएगी। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हो, लेकिन ऐसा हो सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और 2025 जो है ये एक ऐसा साल है जिसने बहुत सारी चीजें सामने लाई हैं, क्योंकि इसमें इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं कि हर कोई परेशान है कि आखिर ये 2025 में चल क्या रहा है। क्योंकि इसमें ट्रेन हादसा देख लिया, कुंभ में जो घटना हुई वो देख ली, और अभी ये प्लेन क्रैश देख लिया, और अभी आरसीबी का जो मैच हुआ था, जो ट्रॉफी जीती गई थी, उसमें जो लोग मारे गए थे वो चीजें देख ली। और बहुत सारी घटनाएं, जैसे दिल्ली में अभी ट्रेन हादसा हुआ था, बहुत सारी चीजें अभी तक देख ली हैं। और ऐसे तो छोटे मोटे कितने हादसे हैं जो गिनती में ही नहीं आते। लेकिन जैसा कि लोगों ने पहले ही बताया था, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि 2025 बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होने वाला है और 2026 इससे भी ज्यादा हार्ड होगा। जो चीजें इस साल देखने को मिलेंगी उससे कम
50 से 60% 2026 में देखने को मिलेगा। लेकिन 2025 ही इतनी हवा खराब कर रहा है कि आए दिन हादसे पे हादसे हो रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, जिसका परिणाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप साफ साफ देख ही रहे हो और सुन भी रहे हो। दूसरा जो हादसा है, 15 तारीख संडे को सुबह गौरीकुंड के पास जो हादसा हुआ है केदारनाथ में, उसमें 7 लोगों की जान जा चुकी है। होता क्या है, जैसा कि आपको पता है कि अभी लोग केदारनाथ के दर्शन के लिए जा रहे हैं और बहुत सारी भीड़ वहां पर जा रही है। वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ है अभी इस टाइम, और अभी ये संडे की ही बात है। अभी 15 तारीख को जो ये संडे था, अभी 2-3 दिन पहले जो संडे था, ये उसी दिन की बात है। अभी वहां पर जब लोग गए तो देखा वहां पर बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी थी। तो जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उन्होंने हेलीकॉप्टर का सहारा लिया वहां पर जाने के लिए, या जहां जहां भी उन्हें घूमना था, क्योंकि भीड़ में अगर ऐसे जाएंगे तो वहां पर कुछ भी हो सकता है। क्योंकि वहां पर बारिश हो रही थी, पहाड़ी इलाका वैसे था और वैसे भी गिरने का डर वहां पर रहता है। लोग पूरी सेफ्टी के साथ जाते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर आए दिन हादसे हो जाते हैं, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, कब पहाड़ गिर जाए कुछ पता नहीं रहता। तो इसलिए कुछ लोगों ने हेलीकॉप्टर बुक किया और उसके बाद वो गौरीकुंड गए। गौरीकुंड से गुप्तकाशी गए। गुप्तकाशी में रात रुकने के बाद सुबह उन्होंने प्लान बनाया केदारनाथ जाने के लिए। वहां पर होता क्या है कि सुबह 5:10 पर हेलीकॉप्टर वहां से उड़ान भरता है। सभी बैठ जाते हैं, 6 के 6 लोग। वो वापस आ रहे थे और आते ही आते रास्ते में ही ये घटना हो जाती है कि हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम आने के बाद रास्ते में ही ये घटना हो जाती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर में कोई प्रॉब्लम आ चुकी थी उसी के कारण, और हेलीकॉप्टर में आग लग जाती है, जिसके कारण ये 7 के 7 लोग मर जाते हैं। पायलट भी नहीं बचता और सब के सब मर जाते हैं जलने के कारण। ये घटनाएं अभी और भी ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है। फिर वहां पर लोग आए, उन्हें देखा गया जैसे भी करके, क्योंकि वहां पर आग लगी हुई थी, तो लोगों ने खूब कोशिश की बचाने के लिए, लेकिन वो बचा नहीं पाए। लेट होने के कारण वो सब के सब मारे जा चुके थे। और जब तक लोग पहुंचे, पुलिस को कॉल किया और इन्वेस्टिगेशन हुई, बहुत सारी चीज हुई उसके बाद। लेकिन हमारा जो मेन मुद्दा है वो ये है कि इतनी सारी घटनाएं क्यों हो रही हैं। इसके पीछे कोई रीजन तो होगा। लोगों ने इस वीक को नाम दिया गया है कि डेथ वीक या यमराज वीक। लोग अलग अलग नाम से इसे पुकार रहे हैं और अलग अलग इसे नाम दे रहे हैं, क्योंकि इसी वीक में कम से कम 3 से 4 घटना हो चुकी हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुबई में भी ये घटना देखने को मिली है। वहां पर एक 67 मंजिला बिल्डिंग में आग लग जाती है और पूरी बिल्डिंग में ऊपर से लेकर नीचे तक। ऐसा नहीं है कि एक फ्लैट में लगी, 2 में लगी, 4 में लगी, 10 में लगी, 20 में लगी, पूरी की पूरी बिल्डिंग में आग लग जाती है। ये सोचने वाली बात नहीं है क्या? ये विचार करने वाली बात नहीं है कि ऐसा हो क्यों रहा है? अलग अलग जगह पर अलग अलग घटनाएं कैसे हो रही हैं? और जैसा कि मैंने अभी पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक व्यक्ति है जिसने एक पोस्ट की थी, ये क्रैश जो हुए हैं इनको लेकर। गोपाल शास्त्री व्यास नाम के व्यक्ति ने एक पोस्ट की 31 मई को कि 7 जून के बाद भारत में और कई देशों में, उसमें फ्रांस, इटली, जापान, चीन और अमेरिका और यूके, कई सारे देशों के नाम बताए कि इनमें प्लेन दुर्घटना देखने को मिलेगी कई जगह पर, और जिसके परिणाम हमें देखने को भी मिल रहे। जैसे अभी अहमदाबाद प्लेन क्रैश हुआ जिनमें 42 लोग मारे गए जो प्लेन में थे। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूँ। जो बाहर मरे, जो लोग मरे, उनके बारे में मैं बता चुका हूँ अभी पहले शुरू में ही। तो आप काउंटिंग करिए कि 300 से 325 से 30 लोग मारे जा चुके हैं। और आपको बता दूं कि ये जो पोस्ट की गई है, अगर इसको हम ध्यान से देखें तो इसके अनुसार हमारे पास 2 घटनाएं ऐसी हो चुकी हैं जिनमें ये प्रॉब्लम आ चुकी है और 2 प्लेन क्रैश हो चुके हैं। अभी एक फ्लाइट और जा रही थी, हालांकि कहां जा रही थी मुझे ठीक से ध्यान नहीं है,
क्योंकि प्रॉपरली मैं उसके लिए जानकारी नहीं निकाल पाया। लेकिन मेरे याद आ रहा है तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उस फ्लाइट में अभी प्रॉब्लम आ गई थी, लोग मरते मरते बचे हैं क्योंकि उसके इंजन में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। उसकी वीडियो मैं दिखा दूंगा जिसने वो वीडियो बनाई थी, लेकिन ये श्योर है कि ये हमारे इंडिया की ही थी। तो ऐसी घटनाएं बहुत सारी देखने को मिल रही हैं। और एक अचंभे की बात और है कि 2025 अगर इतना ही हार्ड होने वाला है हमारे लिए, तो अभी तो सिर्फ 6 महीने बीते हैं, अभी 6 महीने बाकी हैं। आप सोच रहे हो कि क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होने वाला है, क्योंकि एरोप्लेन के बारे में बहुत सारी प्रेडिक्शन पहले ही देखने को मिली है। मैंने अभी 2 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, ये वाली जो वीडियो है, इसमें मैंने ऐसे 6 रीजन बताए थे, 6 ऐसी चीजें आपको दिखाई थी जिससे ये पता चलता है कि ये जो एयरप्लेन क्रैश हुआ, ये पहले से ही एक तरीके से प्रेडिक्ट कर दिया था, या ऐसा कह सकते हैं कि लोगों को ये पता था कि ये होने वाला है। उसमें 6 चीजें ऐसी बताई गई हैं विद प्रूफ और एविडेंस के साथ। जैसा कि आपको पता है कि मैं बिना प्रूफ के कोई बात नहीं करता, उसमें प्रूफ और एविडेंस दिखाए गए हैं। आप वीडियो को देखिए और इस वीडियो को भी शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और लोग अवेयर हो सकें। और अगर कहीं भी जा रहे हो तो मैं बस यही सलाह दूंगा कि 2025 में बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि कहां पर क्या घटना हो जाएगी कुछ नहीं कह सकते। 2025 बहुत ही ज्यादा हार्ड फील हो रहा है, और इसमें ये जो चीजें हो रही है, ये एक तरीके से एक संकेत भी हो सकती हैं कि आने वाले टाइम में बहुत कुछ होने वाला है। आपकी इसमें क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताएं, और चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी वीडियो यहाँ पर मिलते रहती हैं, नॉलेज से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड और फैक्ट्स से रिलेटेड, बहुत सारी नॉलेज से रिलेटेड और बहुत सारी न्यूज से रिलेटेड। तो वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।